अस्सलामुअलैकुम, वेलकम माय यूट्यूब चैनल मैथमेटिक्स स्पेशलिस्ट। आज हम 13.3 को स्टार्ट करने जा रहे हैं। तो क्वेश्चन नंबर 1, फाइंडिंग टेंजेंट वेक्टर्स एंड लेंथ। तो फाइंड द कर्व यूनिट टेंजेंट वेक्टर। यूनिट टेंजेंट वेक्टर हमने फाइंड करना है एंड आल्सो फाइंड द लेंथ ऑफ द इंडिकेटेड पोर्शन ऑफ द कर्व। यानी कि एक कर्व का एक स्पेसिफिक पोर्शन दिया गया है, तो उसकी हमने लेंथ फाइंड करनी है। तो सबसे पहले जानते हैं यूनिट टेंजेंट वेक्टर। उसके बाद हम उस इंडिकेटेड पोर्शन को क्या कहते हैं वो जानते हैं। तो सबसे पहले हमारे पास जो होती है वो होती है कर्व आर ऑफ टी, जो भी किसी भी पैरामीटर का क्या होता है फंक्शन होता है। तो अगर हम इसका डेरिवेटिव लें, यानी कि आर का डेरिवेटिव लें, तो हमें क्या मिलता है, डी आर ओवर डी ऑफ टी ले, यानी कि जिस पैरामीटर पर डिपेंड कर रहा है उसके लिहाज से डेरिवेटिव उसका ले आर ऑफ टी का, तो हमें एक वेक्टर मिलता है जिसको हम वेलोसिटी वेक्टर भी कहते हैं, वेलोसिटी वेक्टर। और इसके अलावा इसका दूसरा नाम क्या है, ये टेंजेंट वेक्टर भी कहलाता है, टेंजेंट वेक्टर, टेंजेंट वेक्टर। अब जो है वो अगर हम इसका यूनिट वेक्टर लें, यानी कि इस वेक्टर जो वेलोसिटी वेक्टर है इसका यूनिट वेक्टर लें, वो किसके इक्वल होगा, यही वेक्टर और इसी वेक्टर का मैग्नीट्यूड। तो इसको हम कहते हैं यूनिट टेंजेंट वेक्टर। ये क्या कहलाता है, यूनिट टेंजेंट वेक्टर। और ये क्या कहलाता है, टेंजेंट वेक्टर। यानी कि टेंजेंट वेक्टर जो कि वेलोसिटी वेक्टर था, उसका अगर हम यूनिट वेक्टर लें तो वो यूनिट टेंजेंट वेक्टर कहलाता है, जिसको हम इससे रिप्रेजेंट करते हैं। अब हमारे पास आ जाती है आर्क लेंथ। ये जो है इंडिकेटेड पोर्शन ऑफ द कर्व। लेंथ जो होती है जिसको हम एस से डिनोट करते हैं, ये भी फंक्शन होती है किसी टी का, और ये इक्वल होती है इंटीग्रेशन फ्रॉम टी नॉट टू टी। ये है टी की जो स्पेसिफिक जो है वो रेंज दी गई होती है। और इसमें क्या करते हैं कि वेलोसिटी वेक्टर का मैग्नीट्यूड इन टू डी ऑफ टी, अगर हम इसको सॉल्व कर लेते हैं तो ये किसके इक्वल होता है, आर्क लेंथ के इक्वल हो जाती है। तो चलते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 1 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 1 में हम जो है वो जो फाइंड करने जा रहे हैं, सबसे पहले हम वेलोसिटी वेक्टर यानी कि टेंजेंट वेक्टर फाइंड करेंगे। वेलोसिटी वेक्टर क्या होता है कि डी आर ओवर डी ऑफ टी होता है। यानी कि जो कर्व दी गई है उसके हर कंपोनेंट का क्या लेंगे, हम डेरिवेटिव लेंगे। तो डी डी ऑफ टू कॉस ऑफ टी ओवर डी ऑफ टी, ये हमारे पास आएगा आई यूनिट वेक्टर, प्लस डी ओवर डी ऑफ टी ऑफ टू साइन ऑफ टी, ये हमारे पास आएगा सारा जे यूनिट वेक्टर। इसके बाद प्लस डी ओवर डी ऑफ टी ऑफ अंडर रूट 5 इन टू टी, और ये हमारे पास रहेगा के यूनिट वेक्टर। तो अब हमने अपने डेरिवेटिव कंप्लीट करने हैं। तो वेलोसिटी वेक्टर हमारे पास क्या आएगा, टू कॉस ऑफ टी का डेरिवेटिव क्या आएगा, टू तो बाहर रह गया, टू बाहर आ गया हमारे पास। और कॉस टी का डेरिवेटिव क्या होता है, माइनस साइन ऑफ टी होता है। इसके बाद ये आई यूनिट वेक्टर रहा, प्लस टू तो बाहर आ गया, कांस्टेंट है। और साइन टी का डेरिवेटिव क्या होता है, वो होता है कॉस ऑफ टी, ये रहा जे यूनिट वेक्टर, प्लस 5 अंडर रूट कॉन्स्टेंट है बाहर आएगा। और टी का डेरिवेटिव क्या होता है, 1 होता है। 1 को मल्टीप्लाई करेंगे जब अंडर रूट 5 से, तो वो 5 ही आएगा। तो इसका मतलब हमारे पास जो वेलोसिटी वेक्टर आया वो हमारे पास किसके इक्वल है, -2 साइन ऑफ टी आई यूनिट वेक्टर, प्लस 2 कॉस ऑफ टी जे यूनिट वेक्टर, प्लस अंडर रूट 5 के यूनिट वेक्टर। अब हम इसका लेंगे मैग्नीट्यूड, ठीक है। तो मैग्नीट्यूड हम इसका लेंगे इस तरह से कि इसके हर कंपोनेंट का हम कर लेंगे स्क्वायर, ठीक है। किसी भी वेक्टर का मैग्नीट्यूड लेते हैं, पिछले चैप्टर में आपको डिस्कस कर चुका हूं आपके साथ, कि उसके हर कंपोनेंट का स्क्वायर ले लेते हैं। तो क्या करेंगे, -2 साइन ऑफ टी का स्क्वायर लेंगे, प्लस 2 कॉस ऑफ टी का स्क्वायर लेंगे, प्लस अंडर रूट 5 का क्या कर लेंगे, स्क्वायर, विच इज इक्वल टू किसके इक्वल आएगा। अब यहाँ पर क्या आएगा, ये हो जाएगा 4 साइन ऑफ स्क्वायर ऑफ टी
प्लस 4 cos ऑफ स्क्वायर ऑफ टी प्लस क्या आ जाएगा 5। तो यहां से आप क्या कर सकते हैं, यहां से 4 कॉमन ले सकते हैं इन दोनों टर्म से। 4 कॉमन आएगा तो अंदर बचेगा साइन स्क्वायर ऑफ टी प्लस कॉस स्क्वायर ऑफ टी और प्लस बन जाएगा 5। तो क्या आएगा हमारे पास, इस तरह से ये जो टर्म है वो तो 1 आती है, 1 को 4 से मल्टीप्लाई करें तो 4 आएगा। तो ये हमारे पास क्या बनेगा, 4 प्लस 5 यानी कि 9 बन जाएगा। तो इसका मतलब हमारे पास वेलोसिटी वेक्टर का मैग्नीट्यूड क्या आया, हमारे पास 3 आया, क्योंकि ये अंडर रूट 9 3 के इक्वल है। तो ये हमारे पास आ गया वेलोसिटी वेक्टर। अब वेलोसिटी वेक्टर भी आ गया, उसका मैग्नीट्यूड भी आ गया। अब हमने क्या करना है, सबसे पहले तो हमने फाइंड करना था यूनिट टेंजेंट वेक्टर। तो यूनिट टेंजेंट वेक्टर जो होता है, जिसको हम टी से डिनोट करते हैं, वो इक्वल किसके होता है, वेलोसिटी वेक्टर और वेलोसिटी वेक्टर का मैग्नीट्यूड। तो वेलोसिटी वेक्टर जो था वो हमारे पास क्या था, वो हमारे पास था क्या, -2 साइन ऑफ टी टी आई यूनिट वेक्टर प्लस 2 कॉस ऑफ टी जे यूनिट वेक्टर और प्लस अंडर रूट 5 के यूनिट वेक्टर। और बटे में क्या आएगा, इसके बटे में आएगा क्या, अंडर रूट 5 ये v के मैग्नीट्यूड आएगा, जो कि हमने 3 निकाला था, तो यहाँ पर 3 लिख देंगे इस सारे का बटा। तो इसका मतलब क्या हो गया, हम यूनिट टेंजेंट वेक्टर को मजीद किस तरह लिख सकते हैं कि ये जो 3 बटा है तो ये इस सब के बटे में आ जाएगा। तो -2/3 साइन ऑफ टी, ठीक है, साइन ऑफ टी, साइन ऑफ टी ये हमारे पास रहेगा आई यूनिट वेक्टर प्लस 2/3 कॉस ऑफ टी ये रहेगा जे यूनिट वेक्टर और इसके बाद प्लस अंडर रूट 5/3 के यूनिट वेक्टर। तो ये हमारे पास आ गया यूनिट टेंजेंट वेक्टर। इसके बाद अब हमने क्या करना है, आर्क लेंथ फाइंड करनी है, जो कि इक्वल होती है किसी टी नॉट से टी तक उसकी लिमिट होती है, और इनटू वेलोसिटी वेक्टर का मैग्नीट्यूड इनटू डी ऑफ टी होता है। तो अब हम जानते हैं हमारे पास जो टी गिवन था, ऊपर क्वेश्चन में 0 से लेकर पाए तक है हमारे पास लिमिट इसकी। तो चलो डालते हैं हम। एस हमारे पास जो आर्क लेंथ है वो हमारे पास होगी 0 से पाए तक हमारे पास है लिमिट, और v का मैग्नीट्यूड वो हमने निकाला था 3 इंटू डी ऑफ टी है, विच विल बी इक्वल टू 3 इंटू टी, और लिमिट है हमारे पास 0 से लेकर पाए तक। तो s इज इक्वल टू, अगर हम t की जगह क्या डालेंगे, पाए माइनस फिर लोअर लिमिट पुट करेंगे वो जाएगा 0, तो हमारे पास आर्क लेंथ विल बी 3 पाए। अब हम चलते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ। तो क्वेश्चन नंबर 2 में 6 साइन ऑफ 2t, 6 कॉस ऑफ टी 2t और 5t दिया गया है। तो इसका हमने सबसे पहले तो वेलोसिटी वेक्टर हम फाइंड करेंगे। वेलोसिटी वेक्टर जो होता है वो डी आर ओवर डी ऑफ टी की इक्वल होता है। इसका मतलब आर के हर कंपोनेंट का हम डेरिवेटिव लेने जा रहे हैं। तो क्या करेंगे, तो मैं इसको कंपोनेंट फॉर्म में लिखने लगा हूं, डी ओवर डी ऑफ टी ऑफ 6 साइन ऑफ 2t, इसके बाद कॉमा, और डी ओवर डी ऑफ टी ऑफ 6 कॉस ऑफ 2t, इसके बाद ये कॉमा, इसके बाद डी ओवर डी ऑफ टी ऑफ 5t, इसके बाद ये ब्रैकेट बंद हो। ये हमारी कंपोनेंट फॉर्म में मैं आपको पिछले चैप्टर में आपको करवा चुका हूं कि यहाँ पर आई जे के की कंफ्यूजन से बचना हो तो ये यूज कर लिया करें ब्रैकेट्स, ये उससे अच्छा है, क्योंकि बाद औकात हम जो है वो आई जे के पर ब्रैकेट लगाना भूल जाते हैं, तो उसका मतलब क्या होता है, वो एक स्केलर क्वांटिटी है जो भी उस के साथ मल्टीप्लाई हो रही है। तो बजाय आई जे के लगाने के आप कॉमास डाल दें और इस तरह की ब्रैकेट्स को यूज कर लें। आप राउंड ब्रैकेट्स भी यूज कर सकते हैं इस केस में। तो चलते हैं अपने डेरिवेटिव की तरफ। तो ये 6 तो बाहर आएगा क्योंकि ये कांस्टेंट है। साइन ऑफ 2t का डेरिवेटिव क्या होगा, कॉस ऑफ 2t, और इनटू इसके एंगल का डेरिवेटिव क्या होगा, हमारे पास 2t का t के लिहाज से डेरिवेटिव 2 आएगा, कॉमा, इसके बाद 6 आएगा, तो बाहर कांस्टेंट है, कॉस ऑफ 2t का डेरिवेटिव का आएगा माइनस साइन ऑफ 2t, और एंगल का डेरिवेटिव क्या आएगा 2, जो कि साथ मौजूद है,
इसके बाद 5 आएगा और t का डेरिवेटिव 1 होता है, उसको लिखने की जरूरत नहीं है। ओके हो गया। अच्छा, अब हम चलते हैं अपने इसको मजीद जो है वो जो है वो सिंपलीफाई करके लिखते हैं। तो ये क्या बन जाएगा, 12 cos ऑफ 2t, ये हमारा पास आई यूनिट वेक्टर, माइनस 12 साइन ऑफ 2t जे यूनिट वेक्टर, और 5 हमारे पास है के यूनिट वेक्टर। तो ये हमारे पास वेलोसिटी वेक्टर है। सबसे पहले तो हम इसका मैग्नीट्यूड फाइंड कर लेते हैं। तो मैग्नीट्यूड फाइंड करेंगे, इसके हर कंपोनेंट का हम स्केयर लेंगे। तो 12 का स्क्वायर 144, कॉस स्क्वायर ऑफ क्या बन जाएगा, स्क्वायर ऑफ 2t, प्लस माइनस 12 का जो होता है स्क्वायर, वो होता है 144, और साइन ऑफ स्क्वायर ऑफ 2t, और प्लस 5 का स्क्वायर होता है 25। तो क्या करेंगे, सबसे पहले 144 कॉमन ले सकते हैं, अंदर क्या बचेगा, कॉस स्क्वायर ऑफ 2t, और प्लस साइन स्क्वायर ऑफ 2t, और प्लस क्या बचेगा 25। तो यहाँ पर हम देख सकते हैं अंडर रूट 144 प्लस 25 आएगा, जो कि 169 के इक्वल है, जो कि इक्वल है 13 के। हमारे पास वेलोसिटी वेक्टर का मैग्नीट्यूड आया 13। इसके बाद हम फाइंड करेंगे यूनिट टेंजेंट वेक्टर, जो कि वेक्टर और वेक्टर का मैग्नीट्यूड, वेलोसिटी वेक्टर और वेलोसिटी वेक्टर का मैग्नीट्यूड के इक्वल होता है। तो वेलोसिटी वेक्टर हमने निकाला था, तो उसके हर कंपोनेंट के नीचे ये लिख देना है। ठीक है, ये वेलोसिटी वेक्टर, चलो वेलोसिटी वेक्टर पहले हम लिख लेते हैं। वो किसके इक्वल था हमारे पास, 12 cos ऑफ 2t आई यूनिट वेक्टर। अब उसको कंपोनेंट फॉर्म से मैं निकाल के देख रहा हूँ, आई जे की फॉर्म में, माइनस 12 साइन ऑफ 2t के जे यूनिट वेक्टर, प्लस 5 के यूनिट वेक्टर। इसके बाद अब हम इसका बटे में लिखेंगे, क्या बटे में लिखेंगे 13। तो हमारे पास यूनिट टेंजेंट वेक्टर क्या आएगा, 12/13 cos ऑफ 2t आई यूनिट वेक्टर, माइनस 12/13 साइन ऑफ 2t जे यूनिट वेक्टर, प्लस 5/13 के यूनिट वेक्टर। तो ये हमारे पास रहा हमारा यूनिट टेंजेंट वेक्टर। इसके बाद अब हमने चलना है अपने किससे, आर्क लेंथ की तरफ। तो आर्क लेंथ किसके इक्वल होती है, वो होती है टी नॉट से टी तक हमारे पास लिमिट होती है, और वेलोसिटी वेक्टर का मैग्नीट्यूड इनटू डी ऑफ टी, विच विल बी इक्वल टू, हमारे पास लिमिट है 0 से लेकर पाए तक, और वेलोसिटी वेक्टर हमने निकाला है वो 13 है उसका मैग्नीट्यूड, और इनटू डी ऑफ टी होगा। तो ये हमारे पास बन जाएगी 13 इनटू टी, और लिमिट हमारे 0 से पाए तक। तो आर्क लेंथ हमारे पास आएगी 13, और टी की जगह हम पहले पाई डालेंगे, -0 डालेंगे, तो ये हमारे पास आर्क लेंथ हमारे पास बनेगी 13 पाई। ठीक है, 13 पाई। हम चलते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ। तो टी आई यूनिट वेक्टर है, 2/3, 3 की पावर t/2 के यूनिट वेक्टर है, जे यूनिट वेक्टर मिसिंग है। तो सबसे पहले हम वेलोसिटी वेक्टर फाइंड करेंगे, जो कि इक्वल होता है dr ओवर डी ऑफ टी के इक्वल। तो इसके हर कंपोनेंट का मैं डायरेक्टली जो है वो डेरिवेटिव लिख रहा हूँ यहाँ पर, dr ओवर डी ऑफ टी। ठीक है, तो ये हमारे पास रहेगा t, ये रहा आई यूनिट वेक्टर, प्लस डी ओवर डी ऑफ टी ऑफ 2/3, टी की पावर 3/2, ये हमारे पास रहा के यूनिट वेक्टर। वेलोसिटी वेक्टर हमारे पास क्या आ गया, टी के लिहाज से डेरिवेटिव क्या होगा हमारे पास 1, तो ये आई यूनिट वेक्टर बच जाएगा, प्लस ये 2/3, तो हमारे पास क्या है कांस्टेंट, ये एज इट इज रहेगा, और टी की पावर 3/2 पार शुरू में होगा, पार शुरू में होगा तो 3/2 शुरू में, और पार में से एक कम, क्या होगा हमारे पास, होगा 1/2, और ये रहा के यूनिट वेक्टर। ये 2 3 तो कैंसल हो गए आपस में, तो ये यहाँ पर क्या बच जाएगा, वेलोसिटी वेक्टर हमारे पास क्या बचेगा, आई यूनिट वेक्टर, प्लस अंडर रूट टी के यूनिट वेक्टर। तो सबसे पहले तो हम इसका लेंगे मैग्नीट्यूड फाइंड कर लेते हैं। मैग्नीट्यूड हम फाइंड करेंगे इसका, तो क्या आएगा हमारे पास, इसके हर कंपोनेंट का स्क्वायर फाइंड करेंगे, 1 का स्क्वायर प्लस अंडर रूट टी का स्क्वायर। ठीक हो गया। इसके बाद ये आएगा अंडर रूट 1 प्लस अंडर रूट 2
अंडर रूट और 2 ये कैंसिल हो जाएंगे ना, यानी कि इसकी पावर 1/2 बनती है, तो 2 2 से कैंसिल होगा, t की पावर 1 बच जाएगी, तो यहाँ पर आएगा t। तो हमारे पास वेलोसिटी वेक्टर का जो मैग्नीट्यूड है वो क्या आ गया, 1 प्लस t। तो ये हमारे पास आ गया वेलोसिटी वेक्टर का मैग्नीट्यूड। इसके बाद हम फाइंड करते हैं यूनिट टेंजेंट वेक्टर। यूनिट टेंजेंट वेक्टर जो होता है वो वेलोसिटी और वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड के इक्वल होता है। तो यूनिट टेंजेंट वेक्टर वेलोसिटी ओवर वेलोसिटी मैग्नीट्यूड इज इक्वल टू क्या आएगा, आई यूनिट वेक्टर बाई, ये मैं डायरेक्ट लिखने लगा हूं, 1 प्लस टी और प्लस अंडर रूट टी बटा 1 प्लस टी, ये हमारे पास रहेगा के यूनिट वेक्टर। यूनिट टेंजेंट वेक्टर आ गया। इसके बाद अब हमने आर्क लेंथ फाइंड करनी है। तो हमारे पास टी की लिमिट है वो है 0 से लेकर 8 तक है, और यूनिट हमारे पास जो था वेलोसिटी वेक्टर का मैग्नीट्यूड वो था 1 प्लस टी था। तो अंडर रूट, या इसको हम इस तरह लिख सकते हैं, 1 प्लस टी की पावर 1/2 इंटू डी ऑफ टी। अब हम जानते हैं जिस पार की बेस का डिफरेंशियल साथ मौजूद हो या डेरिवेटिव साथ मौजूद हो, तो क्या करते हैं, उसकी उसी पार में एक इजाफा कर लेते हैं, वही पार नीचे लिख देते हैं और बेस एज इट इज लिख देते हैं इंटीग्रेशन के मामले में। तो 1 प्लस टी आएगा, और यहाँ पर देख सकते हैं 1 प्लस टी का डेरिवेटिव क्या होता है, डी टी, यानी कि डिफरेंशियल टी 1 है। तो हमारे पास इस मौजूद है, तो इसी की पावर में एक इजाफा करेंगे, 1/2 में एक इजाफा किया तो 3/2 आ गया, वही पावर नीचे लिख देंगे 3/2, और लिमिट हमारे पास है 0 से लेकर 8 तक। इसके बाद अब हम क्या लिख सकते हैं इसको, ये 2/3 आएगा, ये जो ऊपर जाकर बनेगा। अब हमने क्या करना है, लिमिट पुट करनी है। पहले हम अपर लिमिट पुट करेंगे, 1 प्लस 8 अपर लिमिट होगी, और 3/2 है, माइनस लोअर लिमिट 1 प्लस 0 की पावर 3/2, ये हमारे पास आ गई लिमिट। इसके बाद 2/3, अब हमने क्या करना है, ये 9 बन जाएगा, तो 9 को हम लिख सकते हैं 3 की पावर 2, और इसकी मजीद पावर जो है वो 3/2 थी, -1, ठीक हो गया। इसके बाद अब हम क्या कर सकते हैं, 2/3, अब यहाँ पर देख सकते हैं ये 2 और ये 2 कैंसिल हो जाएंगे, और क्या बचेगा, 3 की पावर 3, वो किसके इक्वल होता है बिल्कुल साइज के इक्वल, और माइनस क्या हो जाएगा 1, और विच विल बी इक्वल टू 2/3 इंटू 26, तो ये हमारे पास आ जाएगा। अब 26 को 2 से मल्टीप्लाई करें, 52 बनता है, तो ये हमारे पास क्या आ गया, एस हमारे पास आ गया 52/3। तो क्या कहते हैं, 2 प्लस टी है, टी प्लस 1 है, टी है। तो सबसे पहले हम वेलोसिटी वेक्टर फाइंड करेंगे, इसके हर कंपोनेंट का हम लेंगे डेरिवेटिव 2 प्लस टी, और ये रहेगा आई यूनिट वेक्टर माइनस डी ओवर डी ऑफ टी प्लस 1, इसका डेरिवेटिव होगा, और ये रहेगा जे यूनिट वेक्टर प्लस डी ओवर डी ऑफ टी ऑफ किसका लेंगे, टी का डेरिवेटिव, और ये रहेगा के यूनिट वेक्टर। इसके बाद अब हम इसका वेलोसिटी का डेरिवेटिव फाइंड करते हैं। वेलोसिटी, अच्छा 2 प्लस टी है, 2 का डेरिवेटिव 0 और टी का डेरिवेटिव 1 आएगा, तो ये हमारे पास 1 इंटू आई यूनिट फैक्टर ही बचेगा, और माइनस यहाँ पर भी टी का डेरिवेटिव 1, 1 का 0, तो ये भी जे यूनिट फैक्टर ही बचेगा, और इसके बाद टी का डेरिवेटिव 1 होता है, तो प्लस के यूनिट फैक्टर ही बचेगा। तो ये वेलोसिटी वेक्टर आ गया। इसके बाद हम इसकी फाइंड करेंगे मैग्नीट्यूड, इसके हर कंपोनेंट का हम कर लेंगे, इसके हर कंपोनेंट के कोफिशिएंट का क्या कर लेंगे, स्क्वायर। तो यहाँ पर कोफिशिएंट है 1, 1 का स्क्वायर प्लस -1 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर, तो ये क्या बन जाएगा, इक्वल किसके आएगा, √3 के इक्वल। तो ये रहा हमारे पास वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड बराबर है √3 के इक्वल। तो सबसे पहले अब हम यूनिट टेंजेंट वेक्टर फाइंड करते हैं, जो कि इक्वल होता है वेलोसिटी वेक्टर ओवर वेलोसिटी वेक्टर का मैग्नीट्यूड। तो वेलोसिटी वेक्टर क्या था, ये 1/√3 इंटू वेलोसिटी वेक्टर क्या था, आई यूनिट वेक्टर माइनस जे यूनिट वेक्टर प्लस के यूनिट वेक्टर। इसके बाद अब हम इसको मजीद क्या लिख सकते हैं, 1/√3 आई यूनिट वेक्टर माइनस 1/√3 जे यूनिट वेक्टर प्लस 1/√3 के यूनिट वेक्टर, ये इक्वल किसके है,
इंप्लाइज दैट आप यहाँ पर लगा सकते हैं, ये बराबर है यूनिट टेंजेंट वेक्टर के, जो कि हमें रिक्वायर्ड था। अब हम क्या करने जा रहे हैं, फाइंड करेंगे डेफिनेटली आर्क लेंथ फाइंड करेंगे। अब हमारे पास जो लिमिट थी वो हमारे पास थी 0 से लेकर 3 तक, और वेलोसिटी वेक्टर का मैग्नीट्यूड हमने निकाला था, वो था हमारे पास √3 into डी ऑफ टी इज इक्वल टू क्या आएगा, √3 इंटू टी आ जाएगा, और लिमिट हमारे पास 0 से लेकर 3 तक। अब हम क्या करेंगे, √3 वैरी रहा, टी की जगह हम 3 पुट करेंगे, -0 पुट करेंगे, तो ये क्या बनेगा हमारे पास आर्क लेंथ 3 इंटू √3। नंबर 5 में क्या कहते हैं, कॉस ऑफ 3, कॉस की पावर 3t, हमारे पास है जे यूनिट वेक्टर, प्लस साइन की पावर 3, और हमारे पास एंगल है टी, जे के यूनिट वेक्टर है, जो कि आई यूनिट वेक्टर है, वो है यहाँ पर मिस। तो चलते हैं अपने वेलोसिटी वेक्टर की तरफ। वेलोसिटी वेक्टर क्या होगा, इसके हर कंपोनेंट का क्या होगा, डेरिवेटिव होगा। तो cos ऑफ 3t का डेरिवेटिव लेंगे, ये रहेगा आई जे यूनिट वेक्टर, प्लस डेरिवेटिव लेंगे डी ऑफ टी ऑफ साइन ऑफ 3t के यूनिट वेक्टर। इसके बाद अब हम क्या करेंगे, अपने डेरिवेटिव को कंप्लीट करते हैं। तो अब यहाँ पर देख सकते हैं, ये पावर शुरू में आएगा, पावर में से एक कम, यानी कि cos ऑफ स्क्वायर ऑफ p आएगा, और अब यहाँ पर देखें पावर शुरू में, पावर में से एक कम, फिर उसका डेरिवेटिव भी लेना है, जिस पर ये ऑपरेट कर रहे हैं। पावर शुरू में इसकी आ गई, पावर में से एक कम आ गया, और फिर cos का डेरिवेटिव क्या होता है, वो डेफिनेटली होता है माइनस साइन ऑफ टी, तो वो लिखेंगे माइनस साइन ऑफ टी। ये हमारे पास इसका कंप्लीट हुआ ये यूनिट वेक्टर, प्लस अब यहाँ पर भी पावर शुरू में, पावर में से एक कम, यानी कि साइन ऑफ स्क्वायर ऑफ टी, और साइन का डेरिवेटिव क्या होगा, cos ऑफ टी को साथ मल्टीप्लाई कर देंगे, ये रहेगा के यूनिट वेक्टर। तो वेलोसिटी वेक्टर हमारे पास क्या आ गया, -3 cos ऑफ स्क्वायर ऑफ टी साइन ऑफ टी, ये रहेगा आई यूनिट वेक्टर, प्लस 3 साइन ऑफ स्क्वायर ऑफ टी और cos ऑफ टी के यूनिट वेक्टर। इसके बाद हम इसी वेलोसिटी वेक्टर का मैग्नीट्यूड फाइंड करते हैं। हम जानते हैं वेलोसिटी वेक्टर का मैग्नीट्यूड किस तरह आता है, वेलोसिटी वेक्टर का मैग्नीट्यूड आता है इसके हर कंपोनेंट का स्क्वायर हम को ऐड करने से। तो -3 cos ऑफ स्क्वायर ऑफ टी साइन ऑफ टी का हम लेंगे स्क्वायर, प्लस इसमें करेंगे के यूनिट वेक्टर का स्क्वायर, यानी कि 3 साइन ऑफ स्क्वायर ऑफ टी cos ऑफ स्क्वायर ऑफ टी, और इसका हम करेंगे स्क्वायर। इसके बाद हाँ, तो ये हमारे पास आएगा क्या, आई यूनिट वेक्टर है हमारे पास। इधर आप देख सकते हैं, तो ये क्या आएगा, ये आएगा 9 cos ऑफ ये, अच्छा, cos की पावर क्या बन जाएगी 4, cos की पावर 4 बन जाएगी टी, और क्या बचेगा यहाँ पर, क्या बनेगा भाई, साइन स्क्वायर ऑफ टी, स्क्वायर ऑफ टी बन जाएगा, और प्लस यहाँ पर भी 9 बनेगा, और साइन की पावर 4 ऑफ टी, और यहाँ पर भी क्या बनेगी भाई, अब यहाँ पर क्या था, cos ऑफ टी था, यहाँ पर cos ऑफ टी था, स्क्वायर नहीं था, तो यहाँ पर बन जाएगा cos ऑफ स्क्वायर ऑफ टी। तो ये रहेगा हमारे पास। अब हम क्या करेंगे, इसमें से जो चीज कॉमन आती है वो हम लेने की कोशिश करते हैं। 9 साइन स्क्वायर ऑफ टी, cos स्क्वायर ऑफ टी कॉमन ले लेते हैं इनमें से। 9 cos स्क्वायर ऑफ टी साइन स्क्वायर ऑफ टी, ये हमारे कॉमन आ गया। यहाँ पर क्या बचा, यहाँ पर डेफिनेटली बचेगा cos स्क्वायर ऑफ टी बचेगा, प्लस यहाँ पर क्या बचेगा, यहाँ पर बचेगा साइन स्क्वायर ऑफ टी। तो ये हमारे पास अंडर रूट, ये तो किसके इक्वल है, 1 के इक्वल हो गया। अब यहाँ पर हम मजीद क्या लिख सकते हैं, 9 cos स्क्वायर ऑफ टी और साइन स्क्वायर ऑफ टी, तो इसको हम मजीद क्या लिख सकते हैं, 3, और मार्ड किसका होगा, यानी कि ये स्क्वायर और ये स्क्वायर और अंडर रूट कैंसिल हो जाएंगे, तो बचेगा cos ऑफ टी साइन ऑफ टी का मॉड, यानी कि ये जो टर्म है
ये क्योंकि स्क्वायर था इसका, तो ये हमेशा क्या होगी, पॉजिटिव टर्म ही रहेगी। तो वेलोसिटी वेक्टर हमारे पास, वेलोसिटी वेक्टर का मैग्नीट्यूड हमारे पास आया 3 इंटू कॉस ऑफ टी साइन ऑफ टी का मॉड। अब हम क्या करेंगे, यूनिट टेंजेंट वेक्टर हमारे पास होता है वेलोसिटी वेक्टर और वेलोसिटी वेक्टर का मैग्नीट्यूड। तो अब हम निकाल चुके हैं वेलोसिटी वेक्टर, हम पीछे क्या निकाल चुके हैं, वो था, अब वेलोसिटी वेक्टर का मैग्नीट्यूड हम निकाल चुके हैं 3 इंटू कॉस ऑफ टी साइन ऑफ टी। ठीक है, तो ये लिख दिया यूनिट वेक्टर। अब हम निकालेंगे वेलोसिटी वेक्टर, हम निकाल चुके हैं, वो क्या था हमारे पास, -3 कॉस ऑफ स्क्वायर ऑफ टी साइन ऑफ टी, ये था हमारे पास ये यूनिट वेक्टर, प्लस क्या था हमारे पास, डेफिनेटली क्या होगा, 3 साइन ऑफ स्क्वायर ऑफ टी और कॉस ऑफ टी। ठीक है, ये हमारे पास था के यूनिट वेक्टर। तो ये हमारा वेक्टर कंप्लीट हुआ, ये वेलोसिटी वेक्टर हम निकाल चुके थे और बेटा इसकी जो मैग्नीट्यूड है वो आ गई। अब हमारे पास फाइनली यूनिट टेंजेंट वेक्टर जो बनेगा हमारे पास, तो क्या बनेगा, तो चलो लिखते हैं बटा -3 इंटू कॉस ऑफ टी साइन ऑफ टी का मॉड, ये इसके साथ क्या होगा, कॉस ऑफ स्क्वायर ऑफ टी साइन ऑफ टी, ये हमारे पास रहेगा जे यूनिट वेक्टर, प्लस क्या होगा, के यूनिट वेक्टर था, तो के बटे में भी ये मैग्नीट्यूड आएगा, वो हमारे पास 3 साइन ऑफ स्क्वायर ऑफ टी कॉस ऑफ टी बटे में क्या आएगा, ये मैग्नीट्यूड आएगा 3 इंटू साइन ऑफ टी कॉस ऑफ टी, ये हमारे पास रहेगा के यूनिट वेक्टर। अब ये के यूनिट वेक्टर रहा हमारे पास। तो अब अगर गौर करें तो ये 3 और ये 3 कैंसिल होता है, ये साइन स्क्वायर साइंस टी से कैंसिल होता है, और ये कॉस टी इसके स्क्वायर से कैंसिल हो जाता है। इसी तरह भी ये साइन इसके स्क्वायर से कैंसिल हो जाएगा, ये कॉस इस कॉस से कैंसिल हो जाएगा, ये 3 से कैंसिल हो जाएगा। तो हमारे पास यूनिट टेंजेंट वेक्टर जो बनेगा हमारे पास, वो क्या होगा, माइनस माइनस कॉस ऑफ टी आई, ये हमारे पास रहेगा जे यूनिट वेक्टर, और इसके बाद प्लस साइन ऑफ टी, यहाँ पर साइन बचेगा ना, यहाँ ये वाला एक सेकेंड, तो इसके साथ कैंसिल हो गया, तो बाकी साइन बचेगा के यूनिट वेक्टर, तो ये हमारे पास रहेगा यूनिट टेंजेंट वेक्टर। इसके बाद अब हमने क्या फाइंड करना था, आर्क लेंथ फाइंड करनी थी, हमारे पास जो लिमिट थी हम ऊपर देख लेते हैं, लिमिट हमारे पास क्या थी, 0 से π/2, तो हमारे पास लिमिट है 0 से लेकर π/2 तक, और जो मैग्नीट्यूड निकाली है वो 3 इंटू क्या था, कॉस ऑफ टी साइन ऑफ टी था इंटू डी ऑफ टी था। अब साइन टी का जो डेरिवेटिव है वो साथ क्या है, मौजूद है, तो उस तरीके से भी आप कर सकते हैं, या आप क्या क्या कर सकते हैं, यहाँ पर फार्मूला भी आप यूज कर सकते हैं। तो मैं उस तरीके से करूंगा कि साइन टी का जो डेरिवेटिव हो वो क्या होता है, कॉस ऑफ टी साथ मौजूद है, तो इसी की पावर में एक इजाफा कर देंगे, यानी कि हम इसको इस तरह लिखेंगे कि साइन ऑफ स्क्वायर ऑफ टी। ठीक है, ये 3 तो मतलब साथ ही रहेगा ना, 3 तो साथ है, साइन टी का डेरिवेटिव क्या है, कॉस ऑफ टी साथ मौजूद है, इसी की पावर में इजाफा, बटे में यही लिख देंगे पावर, और हमारे पास लिमिट है 0 से लेकर क्या तक, π/2 तक। तो अब हम क्या करेंगे, लिमिट पुट करेंगे, क्या होगा हमारे पास, ये आएगा 3/2। अब हम साइन साइन क्या करेंगे, π/2 पुट करेंगे, और इसका कर लेंगे स्क्वायर, माइनस साइन ऑफ क्या पुट करेंगे 0, और इसका भी कर लेंगे स्क्वायर। आर्क लेंथ क्या आएगी, ये आएगा 3/2, और साइन π/2 पर क्या होता है 1 का स्क्वायर, माइनस साइन 0 पर होता है 0, तो 0 को स्क्वायर 0 ही आएगा, तो ये क्या बन जाएगा, 3/2 इंटू 1/6 की तरफ। तो आर ऑफ टी हमें दिया गया 60³ -2 t³ -3 t³। तो यहाँ पर हमने सबसे पहले हम इसका वेलोसिटी वेक्टर फाइंड करेंगे। तो वेलोसिटी वेक्टर होगा स्क्वायर कंपोनेंट का डेरिवेटिव d/d ऑफ t ऑफ 6t³ आई यूनिट वेक्टर, माइनस d/d ऑफ t क्या होगा 2t³ ये हमारे पास रहेगा जे यूनिट वेक्टर, माइनस d/d ऑफ t ऑफ क्या
3 टी की पावर 3 के यूनिट वेक्टर। तो वेलोसिटी वेक्टर हमारे पास क्या आएगा, 6 है, और पार शुरू में, पार में से एक कम। ठीक हो गया, ये रहेगा आई यूनिट वेक्टर माइनस ये क्या बन जाएगा, 2 तो कांस्टेंट है, पार शुरू में, पार में से एक कम, और टी का डेरिवेटिव टी के लिहाज से 1 होता है, तो ये रहेगा जे यूनिट वेक्टर माइनस 3 कांस्टेंट है, पार शुरू में, पार में से एक कम, जो हमारे पास क्या बनेगा डेफिनेटली क्या बन जाएगा, टी की पावर 2 और के यूनिट वेक्टर। तो ये हमारे पास रहेगा आई यूनिट वेक्टर, जे यूनिट वेक्टर और के यूनिट वेक्टर। तो हम वेलोसिटी वेक्टर फाइनली जो हमारे पास आ गया 18 टी स्क्वायर आई यूनिट वेक्टर माइनस क्या बन जाएगा, 6 आ जाएगा यहाँ पर, तो 6 टी स्क्वायर ये हमारे पास रहेगा जे यूनिट वेक्टर, और इसके बाद माइनस 9 टी स्क्वायर के यूनिट वेक्टर। तो ये हमारे पास रहा वेलोसिटी वेक्टर। वेलोसिटी वेक्टर के बाद अब हम क्या करेंगे, वेलोसिटी वेक्टर का मैग्नीट्यूड फाइंड करेंगे यूनिट एजेंट वेक्टर फाइंड करने के लिए। तो इसका हम क्या कर लेंगे सबका क्या कर लेंगे स्क्वायर। तो ये क्या बन जाएगा, 18 18 टी का स्क्वायर का कर लेंगे स्क्वायर, माइनस 6 टी का स्क्वायर का कर लेंगे स्क्वायर, और माइनस 9 टी स्क्वायर का कर लेंगे स्क्वायर। तो ये हमारे पास क्या बन जाएगा, तो क्या कर लेंगे, इसका मतलब वो होता है ना, एडिशन होगा साथ। तो क्या कर लेंगे, इसके हम स्क्वायर लिखेंगे, वो होता है 324, टी की पावर क्या बन जाएगा 4, और यहाँ पर भी क्या होगा 36, 36 आएगा, टी की पावर 4 प्लस 81 आएगा, और टी की पावर बन जाएगा 4। तो ये अगर हम इस सब को प्लस करें तो क्या बन जाएगा, ये बन रहा है 441 टी की पावर 4। तो ये हमारे पास क्या आएगा, ये बन जाएगा 21 टी की पावर क्या बन जाएगी 2। तो ये हमारे पास वेलोसिटी वेक्टर का जो मैग्नीट्यूड आया है वो हमारे पास 21 टी की पावर 2 आएगा। इसके बाद अब हमने क्या फाइंड करना है, यूनिट एजेंट वेक्टर फाइंड करना है। तो यूनिट एजेंट वेक्टर हमारे पास किसकी इक्वल होता है, वेलोसिटी वेक्टर और वेलोसिटी वेक्टर का मैग्नीट्यूड। तो वेलोसिटी वेक्टर का मैग्नीट्यूड हमने निकाला था, वो है 21 टी की पावर 2, और इनटू वेलोसिटी वेक्टर था हमारे पास 18 टी स्क्वायर आई यूनिट वेक्टर था, माइनस 6 टी स्क्वायर जे यूनिट वेक्टर था, माइनस 9 टी स्क्वायर के यूनिट वेक्टर था। इसके बाद अब हम चलते हैं, अब हमें जो है वो यूनिट एजेंट वेक्टर क्या आएगा, इसके हर बटे में जो है वो आप यहाँ पर ये लगाते जाए, 21 21। तो क्या बनता है जाएगा 18/21, ये हमारे पास टी स्क्वायर बाई टी स्क्वायर है, आई यूनिट वेक्टर हो गया, माइनस 6 टी स्क्वायर बाई 21 है, 21 टी स्क्वायर है, और ये हमारे पास ये यूनिट वेक्टर है, माइनस 9 टी स्क्वायर बटा 21 टी स्क्वायर है, ये हमारे पास है के यूनिट वेक्टर। इसके बाद ये कैंसिल हो जाएंगे, ये क्या बन जाएगा, ये दोनों आपस में कैंसिल हो जाएंगे। ये 6 3s आर 18 बनता है, और 7 3s आर बनता है 21। ये हमारे पास रहेगा आई यूनिट वेक्टर माइनस, ये क्या बन जाएगा, ये भी क्या बन जाएगा 2/7 बन जाएगा, 3s 2s आर 6, और 7 3s आर क्या बन जाएगा 21, और टी स्क्वायर से भी कैंसिल हो जाएगा, ये आई जे यूनिट फैक्टर बन जाएगा माइनस, ये क्या बन जाएगा 9, यहाँ 9 है तो 3 3 9, तो क्या बन जाएगा 3/7, और ये टी स्क्वायर से कैंसिल 9 3s, और ये क्या बन जाएगा के यूनिट वेक्टर। तो ये हमारे पास यूनिट एजेंट वेक्टर हमारे पास आएगा 6/7 आई यूनिट वेक्टर माइनस 2/3 जे यूनिट वेक्टर माइनस 3/7 के यूनिट वेक्टर। अब हम फाइंड करेंगे आर्क लेंथ। अब हम जानते हैं आर्क लेंथ जो होती है वो हमारे पास होती है, जो हमें गिवन लिमिट है वो 1 से 2 तक है, और हमने जो यूनिट एजेंट वेक्टर का वेलोसिटी वेक्टर का मैग्नीट्यूड निकाला था वो हमारे पास था 21 टी स्क्वायर इनटू dt है, और इसके बाद हम क्या करेंगे, इसका हम 21 है तो टी की पावर में एक इजाफा करेंगे, वही पावर नीचे लिख देंगे, लिमिट है हमारे पास 1 से लेकर 2 तक। तो क्या करते हैं, ये 3 और ये 21 कैंसल, 7 आ जाएगा, और टी की पावर क्या बन जाएगी 3, हमारे पास लिमिट है 1 से लेकर 2 तक। इसके बाद क्या करेंगे, 7 बाहर ही है, टी की पावर टी की जगह हम करेंगे पहले पुट 2, और माइनस कर देंगे 1 पुट करके 3 कर देंगे,
और ये क्या बन जाएगा 7 इंटू 2 2 4 -1, ये हमारे पास बन जाएगा 7 इंटू 3 बन जाएगा। तो हमारे पास आर्क लेंथ जो हमारे पास होगी, तो ये 3 था पावर, पावर 3 था तो ये 8 बन जाएगा। तो ये 8 और -1 ये बन जाएगा 7 इंटू 7, ये हमारे पास बन जाएगा 49। तो ये हमारे पास आर्क लेंथ हमारे पास आ गई 49। क्वेश्चन नंबर 7 में क्या कहता है कि हमारे पास जो टी कॉज ऑफ टी है, टी साइन ऑफ टी है, और 2 इंटू 2 अंडर रूट 2/3 टी की पावर 3/2 है। तो इसको हमने सबसे पहले इसका वेलोसिटी वेक्टर फाइंड करेंगे। तो इसके हर कंपोनेंट का हम लेंगे डेरिवेटिव डी ओवर डी ऑफ टी इनटू कॉस ऑफ हमारे पास है टी। तो इसके हर कंपोनेंट का हम लेंगे डेरिवेटिव। तो ये हमारे पास हर कंपोनेंट का हमने डेरिवेटिव अलग-अलग करके लिख लिया। ये जो कांस्टेंट था शुरू में आ गया डेरिवेटिव 3/2 के यूनिट वेक्टर। अब हम क्या करते हैं, फाइंड करते हैं डेरिवेटिव। अब जो है वो यहाँ पर टी के दो फंक्शन है, तो यहाँ पर प्रोडक्ट रूल लगेगा। टी एज इट इज, कॉज ऑफ टी का डेरिवेटिव क्या होता है माइनस साइन ऑफ टी, और यहाँ पर होगा प्लस कॉज ऑफ टी एज इट इज, और टी का डेरिवेटिव क्या होता है 1 होता है। ये हमारे पास रहा आई यूनिट वेक्टर। ठीक हो गया। इसके बाद अब हम यहाँ पर भी प्रोडक्ट रूल लगाएंगे। टी एज इट इज है, साइन टी का डेरिवेटिव क्या होता है वो कॉस ऑफ टी होता है, प्लस हम करेंगे साइन ऑफ टी एज इट इज, और टी का डेरिवेटिव क्या होता है 1। तो ये हमारे पास रहेगा जी यूनिट वेक्टर, प्लस कांस्टेंट हमारे पास जो है वो एज इट इज है। डेरिवेटिव लेंगे तो पार शुरू में आएगा, यानी कि 3/2 शुरू में, पार में से एक कम जो कि हमारे पास 1/2 बचेगा, और बेस का डेरिवेटिव टी होता है, टी का डेरिवेटिव 1 होता है, के यूनिट वेक्टर आ जाएगा। इसके बाद वेलोसिटी वेक्टर हमने क्या निकाल लिया, वो हमारे पास आया माइनस साइन ऑफ टी, या टी इंटू साइन ऑफ टी, और प्लस कॉस ऑफ टी। ये हमारे पास रहेगा आई यूनिट वेक्टर, प्लस क्या करेंगे टी कॉस ऑफ टी प्लस साइन ऑफ टी, ये हमारे पास रहेगा जे यूनिट वेक्टर। और इसके बाद जे यूनिट वेक्टर हमारे पास रहेगा, और प्लस अगर हम गौर करें तो ये 3 और 3 कैंसल, 2 2 से कैंसल, तो ये बन जाएगा अंडर रूट क्या बन जाएगा टी इंटू 2 इंटू अंडर रूट। ठीक है, दोनों अंडर रूट में है तो क्या कर सकते हैं 2 इंटू टी लिख सकते हैं, और ये हमारे पास रहेगा के यूनिट वेक्टर। अब हम क्या करेंगे, हर कंपोनेंट का स्क्वायर हमने ऐड करके लिख लिया अंडर रूट में, वेलोसिटी वेक्टर का हम निकाल रहे हैं मैग्नीट्यूड। तो क्या आएगा, अब यहाँ पर हम जो है वो इसका स्क्वायर खोलेंगे। ठीक है, बन जाएगा कॉस ऑफ स्क्वायर ऑफ टी प्लस टी स्क्वायर साइन स्क्वायर ऑफ टी। यहाँ पर क्या बच जाएगा माइनस क्या बन जाएगा 2 टी साइन ऑफ टी कॉस ऑफ टी बन जाएगा, और प्लस अब इस स्क्वायर को खोलते हैं, वो क्या बन जाएगा टी स्क्वायर कॉस ऑफ स्क्वायर ऑफ टी प्लस साइन स्क्वायर ऑफ टी प्लस 2 बनेगा 2 टी कॉस ऑफ टी साइन ऑफ टी, ये भी स्क्वायर का ओपन हो गया, प्लस ये क्या बन जाएगा 2 टी। ठीक है, अंडर रूट टी 2 कैंसिल हो जाएगा। वेलोसिटी वेक्टर का मैग्नीट्यूड हमारे पास क्या आएगा, तो अब हम इसको करते हैं। तो यहाँ पर अगर गौर से देखें तो ये 2 टी साइन ऑफ टी कॉस ऑफ टी और ये प्लस का कैंसिल हो जाएंगे आपस में। तो यहाँ पर क्या बचेगा, ये बचेगा कॉस ऑफ स्क्वायर ऑफ टी। यहाँ से अगर हम इसमें से टी स्क्वायर कॉमन ले लें, इन दोनों में से टी स्क्वायर कॉमन लेंगे, अंदर क्या बचेगा साइन स्क्वायर ऑफ टी प्लस कॉस स्क्वायर ऑफ टी। और यहाँ पर क्या बचेगा, ये भी जो है वो प्लस है, प्लस साइन स्क्वायर ऑफ टी बन जाएगा, और प्लस 2 टी है हमारे पास। तो अगर हम गौर करें तो ये कॉस स्क्वायर ऑफ टी साइन स्क्वायर टी ये 1 बन जाएगा, प्लस टी स्क्वायर ये भी हमारे पास 1 इंटू 1 कोई बात नहीं, और प्लस 2 टी है हमारे पास। तो डेफिनेटली ये हमारे पास किसके इक्वल हो गया, तो ये हमारे पास अंडर रूट, ये अगर हम गौर करें तो टी प्लस 1 का बन रहा है स्क्वायर, तो ये क्या बन जाएगा टी प्लस 1। तो ये हमारे पास वेलोसिटी का जो मैग्नीट्यूड है वो हमारे पास आ गया टी+1। टी+1 का मॉड ले सकते हैं या टी+1 एज इट लिखते हैं, क्योंकि टी जो है वो ग्रेटर देन 0 है। तो यहाँ पर हमने क्या किया कि वेलोसिटी वेक्टर और वेलोसिटी वेक्टर का मैग्नीट्यूड हमारे पास यूनिटेजन वेक्टर के इक्वल होता है। तो यहाँ पर ये वेक्टर का मैग्नीट्यूड है और ये वेलोसिटी वेक्टर है। तो अब हम इसको मजीद क्या लिख सकते हैं,
हाँ, तो मजीद क्या लिख सकते हैं इस तरह से, cos ऑफ टी माइनस टी साइन ऑफ टी इसका होल बटे में टी प्लस वन। ये हमारे पास रहेगा आई यूनिट वेक्टर, और इसके बाद प्लस साइन ऑफ टी प्लस टी इंटू कॉस ऑफ टी बटे में टी प्लस वन। ये हमारे पास रहेगा जे यूनिट वेक्टर, प्लस अंडर रूट टी, और या इस तरह लिख सकते हैं अंडर रूट टू इंटू टी की पावर वन बाई टू बटे में क्या होगा टी प्लस वन। ये हमारे पास रहेगा के यूनिट वेक्टर। तो ये हमारे पास है यूनिट एजेंट वेक्टर। अब हम फाइंड करेंगे आर्क लेंथ। आर्क लेंथ हमारे पास क्या होगी, अब हमारे पास जो टी की लिमिट है वो हमें गिवन है 0 से पाई तक है। तो क्या करेंगे, 0 से पाई तक हमारे पास लिमिट आ गई। इसके बाद हमारे पास वेलोसिटी वेक्टर का मैग्नीट्यूड था टी प्लस वन इंटू डी ऑफ टी आएगा, ये विच इज इक्वल टू टी स्क्वायर, यानी कि पावर एक जिसका डिफरेंशियल साथ मौजूद है उसकी पावर में इजाफा, वही पावर नीचे, और प्लस टी, और लिमिट हमारे पास है 0 से लेकर पाई तक। अब हम अपर लिमिट पुट करेंगे, तो पाई का स्क्वायर बाई टू प्लस पाई, और माइनस क्या करेंगे, 0 पुट करेंगे तो 0 आएगा। तो इसका आंसर हमारे पास क्या आएगा। चलते हैं क्वेश्चन नंबर हमारे पास है 8। तो इसकी तरफ चलते हैं। तो सबसे पहले हम इसका वेलोसिटी वेक्टर निकालेंगे, तो हर कंपोनेंट का हम अलग-अलग डेरिवेटिव लिखेंगे। तो ये हमने लिख लिया हर कंपोनेंट का अलग-अलग डेरिवेटिव। अब हम इस डेरिवेटिव को कंप्लीट करते हैं। इसका हम डेरिवेटिव लेंगे तो इस पर प्रोडक्ट रूल लगेगा। तो टी एज इट इज साइन टी का डेरिवेटिव क्या होगा, कॉस ऑफ टी प्लस साइन टी एज इट इज, और टी का डेरिवेटिव होता है वन, वो लिखने की जरूरत नहीं है, और प्लस कॉस टी का डेरिवेटिव क्या होता है माइनस साइन ऑफ टी। तो ये हमारे पास रहेगा आई यूनिट वेक्टर, प्लस तो यहाँ पर भी वही प्रोडक्ट रूल लगेगा, टी एज इट इज कॉस टी का डेरिवेटिव को होता है माइनस साइन ऑफ टी, तो माइनस साइन ऑफ टी प्लस कॉस ऑफ टी एज इट इज, और डेरिवेटिव टी का वन होता है, वन लिखने की जरूरत नहीं है, माइनस साइन टी का डेरिवेटिव क्या होता है कॉस ऑफ टी होता है, और ये जे यूनिट वेक्टर हो जाएगा। तो वेलोसिटी वेक्टर हमारे पास क्या आएगा, ये साइन टी और ये कॉस टी से कैंसिल, ये आएगा टी कॉस ऑफ टी, और ये हमारे पास आएगा आई यूनिट वेक्टर, और प्लस ये माइनस टी साइन ऑफ टी, ये हमारे पास है जे यूनिट वेक्टर। तो यह हमारे पास आ गया वेलोसिटी वेक्टर आ गया। इसके बाद हम इस वेलोसिटी वेक्टर क्या क्या करेंगे, मैग्नीट्यूड फाइंड करेंगे। तो इसके हर कंपोनेंट के स्क्वायर को हम ऐड करेंगे। तो इसका स्क्वायर हम ले, तो ये टी स्क्वायर कॉस ऑफ स्क्वायर ऑफ टी बन जाएगा, और प्लस इसका स्क्वायर लेंगे तो ये टी स्क्वायर साइन ऑफ स्क्वायर ऑफ टी बन जाएगा। तो फाइनली हमारे पास जो हमारा आंसर आएगा वो क्या आएगा, टी स्क्वायर बार कॉमन लेंगे, अंदर बच जाएगा साइन स्क्वायर ऑफ टी प्लस कॉस स्क्वायर ऑफ टी, ये बच जाएगा। तो वेलोसिटी वेक्टर का मैग्नीट्यूड डेफिनेटली हमारे पास आएगा अंडर रूट टी स्क्वायर विच इज इक्वल टू मॉड ऑफ टी विच विल बी इक्वल टू टी, बिकॉज टी इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0। ओके हो गया, तो ये हमारे पास पॉजिटिव टी आएगा। इसके बाद अब जो है ना यूनिट एजेंट वेक्टर फाइंड करना है, वो के इक्वल होता है वन ओवर वी का मैग्नीट्यूड इनटू वेलोसिटी वेक्टर। वेलोसिटी वेक्टर, अच्छा वेलोसिटी वेक्टर हमने निकाल चुके हैं। वेलोसिटी वेक्टर होता है टी, पहले हम मैग्नीट्यूड लिख लेते हैं चलो। तो ये हमारे पास था टी के इक्वल, और वेलोसिटी वेक्टर हमारे पास था टी कॉस ऑफ टी आई यूनिट वेक्टर माइनस टी साइन ऑफ टी जे यूनिट वेक्टर। इसके बाद अब हम क्या करेंगे कि इस मैग्नीट्यूड को हर बटे में लिखेंगे। तो ये क्या बन जाएगा, टी कॉज ऑफ टी बटा टी आई यूनिट वेक्टर माइनस टी साइन ऑफ टी बटा टी जे यूनिट वेक्टर। तो ये टी से कैंसिल हो जाएंगे, तो बाकी क्या बचेगा, यूनिट एजेंट वेक्टर हमारे पास कॉज ऑफ टी आई यूनिट वेक्टर माइनस साइन ऑफ टी जे यूनिट वेक्टर। तो ये हमारे पास आएगा यूनिट एजेंट वेक्टर। यूनिट एजेंट वेक्टर आ गया। इसके बाद अब हमने क्या फाइंड करना है, आर्क लेंथ। आर्क लेंथ इक्वल होती है हमारे पास जो लिमिट है वो हमारे पास अंडर रूट टू से टू तक है, और यूनिट वेक्टर जो था यूनिट वेक्टर यहाँ है। वेलोसिटी वेक्टर का मैग्नीट्यूड वो हमारे पास था टी, और इन टू होगा डी टी विच विल बी इक्वल टू टी स्क्वायर बाई टू, लिमिट है हमारे पास अंडर रूट टू टू से टू तक, विच विल बी इक्वल टू वन बाई टू। बैर आ गया, टी स्क्वायर की जगह हम लिखेंगे, पहले हम अपर लिमिट यानी कि टू लिखेंगे, टू का स्क्वायर माइनस लोअर लिमिट लिखेंगे अंडर रूट टू का स्क्वायर, तो विच विल बी इक्वल टू, अब हम जानते हैं वन बाई टू आएगा बाहरी,
और 2 2s आर 4 माइनस ये बन जाएगा 2 विच विल बी इक्वल टू 1/2 इंटू 2 विच विल बी इक्वल टू 1। तो हमारे पास आर्क लेंथ जो बनेगी वो 1 बनेगी और यूनिट वेक्टर हमने ऊपर निकाल लिया है। अब यहाँ तक था हमारे क्वेश्चन जो है वो क्वेश्चन नंबर 8 तक हमने कंप्लीट किया। क्वेश्चन जो पहले 8 है वो हमारे कंप्लीट हुए 13.3 की। अगर मेरी वीडियो पसंद आई हो, अगर कोई क्वेश्चन हो तो आपने जो है जरूर कमेंट सेक्शन में पूछ लेना है। अगर हमारी वीडियो पसंद आई हो तो उसको सब्सक्राइब, लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा। तो हमें याद रखिएगा, मिलते हैं नए लेक्चर के साथ। तब तक के लिए इजाजत दीजिए। अल्लाह हाफिज।